क्वेश्चन में दिया है कि दो व्यक्तियों की जो मासिक आय है वो 2:3 है। तो कैसे इस क्वेश्चन को करते हैं, देखिए कि अगर हम मान ले कि दो व्यक्ति हैं, तो मान लेते हैं एक व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति बी। इस क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हम आसानी से कर सकते हैं, जैसे कि अगर ए की आय है तो आय को हम इधर लिखेंगे और 2:3 हो गया। उसी तरह से मासिक व्यय दिया हुआ है तो व्यय का अनुपात हम 5:9 लिख लेते हैं। अब बचत की बारी है तो आय में से व्यय जाएगा तो बचत नहीं बचता है, तो 600 हो गया, यहाँ भी 600 हो गया। अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का सहारा, इन दोनों को गुना करते हैं तो 18, इन दोनों गुना करेंगे तो आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 6×5 = 30, 3000 और 9×6 = 54, यानी 5400 हो जाएगा ये वाला पार्ट। ठीक है, इसको जब घटाएंगे तो ये 3 आ जाएगा और इसको घटाएंगे 5400 में से तो ये शायद 2400 आ जाएगा। ठीक है, और 3 यूनिट का जो मान है वो 2400 आया है, तो 1 यूनिट का मान जब आप निकालिएगा तो 800 निकल के आएगा। तो उसकी मासिक आय कितनी है, तो मासिक आय दोनों का निकालना है। तो मासिक आय एक का तो 2 यूनिट है, तो ए का मासिक आय 800 × 200, 800 × 2 यानी 1600 आ जाएगा। अगर बी का मासिक आय निकालना है तो 800 × 3 कर दीजिए, तो 8 × 2400 यानी 1600 और 2400 इसका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आया। तो कैसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के सहारा से हम लोग क्वेश्चन को बहुत आसानी से खत्म कर सकते हैं। चलिए और भी क्वेश्चन इस पे करवाते हैं, पहले आप इसको जल्दी से लिखिए। समझ में आया कि नहीं, बस इतना बताइए जल्दी। वीडियो नहीं जा रहा था, जिनको वीडियो जाने लगा ठीक से। नहीं समझे, पिछला क्वेश्चन भी नहीं समझे थे। देखिए एक बार देखिए, कटेगा तो बता दीजिएगा, हमको पता कैसे लगेगा कि आपका वीडियो कट रहा है। आप कुछ बोलिएगा ही नहीं तो फिर तो ऐसे ही चलता रहेगा। रुक जाएंगे थोड़ा देर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वीडियो कटे तो सिर्फ फिर इन्फॉर्म सिर्फ कीजिए जरूर। देखिए क्या है, तो आय का क्या हो जाएगा, आय जो दिया हुआ है ना, आय बराबर क्या हो जाएगा, 2:3 दिया हुआ है हमारे पास, आय 2:3 में। और मासिक व्यय यानी कि दिया हुआ है 5:9 में दिया हुआ है। और जो दोनों खर्च प्रत्येक प्रत्येक का मतलब दोनों में से 600 रुपए दोनों बचाता है, ये भी 600 बचाता है तो ये भी 600 बचाता है। हम क्या किए, क्रॉस किए सीधे, यहाँ से यहाँ किए तो इन दोनों में गुना करेंगे, 9×2 = 18, 5 × 15 और घटा लेंगे ऊपर में, तो इन दोनों का डिफरेंस 3 आया। 15 में से 18 जाएगा तो 3 आएगा। अब देखिए इधर गुना करते हैं तो 6×5 आ जाएगा 30 यानी 3000 और 9×6 = 54 तो 5400 आ जाएगा। इसको भी डिफरेंस कर लेना है, घटा देना है। तो 5400 में से 3000 घटाइएगा, 5400 में से 3000 अगर आप घटाइएगा तो 0042 ये बचेगा आपका 2400। यही 3 यूनिट 2400 के बराबर होगा, तो 3 बराबर 2400 जो डिफरेंस निकाले हैं, तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 8 × 24 = 800। ठीक है, पूछा गया है कि ए और सी का आय जो है वो ए और बी का आय कितना कितना होगा। तो पहले का आय 8 दूना हो जाएगा 1600, क्योंकि 1 यूनिट का वैल्यू है, और दूसरे का आय 8 × 2400 गुना कर देना है, बस सी वाला आंसर हो जाएगा। बताइए अब ठीक है, जल्दी क्लियर कीजिए। चलिए आगे लिखाते हैं, अभी और क्वेश्चन करवाएंगे, इस पर अपने आप क्लियर हो जाएगा। फिर वीडियो नहीं जाए तो बता दीजिएगा, फिर पढ़ाने का मतलब बनता नहीं है। एक ही चीज को 2 बार 3 बार बताने से अच्छा है कि हम एक ही बार पूरा लगाएं इसमें एफर्ट, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक बार बता देते हैं तो दोबारा फिर उतना एनर्जी नहीं रह पाता उसी क्वेश्चन के लिए, तो रुक जाएंगे थोड़ा देर। क्या दिक्कत है, थोड़ा सा डिले हो जाएगा क्लास, एक क्वेश्चन कम होगा, कोई दिक्कत नहीं है। पी और क्यू की आय का अनुपात, पी और क्यू की आय का अनुपात 3:4 है।
तथा उनके व्यय का अनुपात तथा उनके व्यय का अनुपात अनुपात 2:3 है। यदि इनमें से प्रत्येक 6,000 रुपए की बचत करते हैं, 6,000 रुपए की बचत करते हैं, तो P की आय ज्ञात करें। तो P की आय ज्ञात करें। चलिए, P का आय आपको ज्ञात करना है। सेम प्रोसेस लगाइए और बनाइए, ज्यादा इधर उधर लॉन्ग प्रोसेस। बनेगा तो आंसर बताइएगा। और लोग का आंसर देखिए जल्दी से। चलिए देखिए, लिखा हुआ है कि P और Q की आय का अनुपात, व्यक्ति P है, दूसरा व्यक्ति Q है, तो आय का जो अनुपात दिया है वो 3:4 है, तथा उनके व्यय का जो अनुपात दिया है वो 2:3 है। ठीक है। प्रत्येक बचत करते हैं 6,000 की, यानी पहला व्यक्ति भी 6,000 की बचत करता है, दूसरा व्यक्ति भी 6,000 की बचत करता है। जब हम इसको निकालेंगे तो 3 तिया निकलेगा कितना, तो छोटा कर लेते हैं, P और Q। तो इसको हम करेंगे तो 3 तिया 9 आ जाएगा, और ये 4 दूना 8 आ जाएगा। जब घटाएंगे तो कितना आएगा, ये 1 आएगा। ये 6 तिया कितना हो जाएगा, 18,000, और ये 6 दूना कितना हो जाएगा, 12,000। ठीक है। और जब डिफरेंस करेंगे तो ये आ जाएगा 6,000। घटा देंगे हम ऊपर, ऊपर 9 में से 8 गया तो 1 बचा। ठीक है। वीडियो नहीं आ रहा है, इसका क्या दिक्कत आ रहा है? आप लोगों को वीडियो ठीक से जा रहा है क्या? चलिए देखते हैं क्या है, इशू कुछ होगा। और देखिए यहाँ पर, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा आपको, 6,000। तो 1 यूनिट का मान अगर 6,000 निकल के आएगा, तो हमको P की आय पूछी है, तो P की आय 3 है, तो 3 यूनिट यानी 6,000, तो आप निकालेंगे कितना, 18,000। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका बिल्कुल सटीक आंसर होगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को एकदम रट जाइए, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। देखिए, लिखिए अगला क्वेश्चन। ए तथा बी की आय, ए तथा बी की आय 3:2 के अनुपात में है, और उनका खर्च 5:3 के अनुपात में है।
में है। यदि प्रत्येक 1,000 रुपए बचाता है तो ए की आय कितनी है? ए की आय कितनी है? तो ए की आय कितनी है? चलिए बनाइए जल्दी से इसको। वीडियो नहीं आ रहा है, क्या हो गया वीडियो में? बाकी सबका ठीक है, जल्दी से बताइए। क्या इशू होता है? इतना ज्यादा इशू तो नहीं होना चाहिए। अब ठीक हुआ? वीडियो रिलैक्स हुआ? देखे तो नहीं तो अपडेट किए हैं आप लोग, अपडेट कीजिए उसको। हाँ उसको अगर मान लिया जाए कि ऐप्स अपडेट नहीं है आपका तो ये समस्या आ सकता है। हाँ ध्यान रखिए उसको, प्ले स्टोर से जाके आप उसको अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, ए और ए, ठीक है। देखिए क्या है क्वेश्चन कि ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है। ए और बी की आय का अनुपात जो दिया हुआ है वो 3:2 है, और उनका खर्च जो है वो 5:3 के अनुपात में है, ठीक है। प्रत्येक 1,000 रुपए बचाता है, यानी ये भी 1,000 रुपए बचाता है और ये भी 1,000 रुपए बचाता है। तो ए की आय कितनी है? तो ये बनेगा 3 तिया 9, ये बनेगा 10। इन दोनों को घटाएंगे तो एक आएगा डिफरेंस इनका, ठीक है। ऊपर एक डिफरेंस आएगा, नीचे आ जाएगा ये 3,000 और यहाँ आ जाएगा ये 5,000, ठीक है। यहाँ से डिफरेंस जब आप निकालेंगे तो 2,000, तो एक यूनिट का मान निकलेगा आपको 2,000। तो आय निकल जाएगा, किसका पूछा था? ए का। तो 2 तिया 6,000 निकलेगा इसका आय। तो आय व्यय के क्वेश्चन में आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का यूज जो है वो कैसे करना है, वो धीरे धीरे अब बात समझ में आना शुरू हो गया होगा, ठीक है। चलिए और भी करवाते हैं, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन है, इस पे कंटिन्यू क्वेश्चन करवाएंगे अभी 4-5 और। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा आगे। है ना, चलिए बात बढ़ते हैं। देखिए अनुपात दो व्यक्तियों दो व्यक्तियों की मासिक आय 2:3 के अनुपात में है, तथा उनका मासिक व्यय 5:9 के अनुपात में है। यदि एक प्रति मास 600 रुपए की बचत करता है तो उसकी मासिक आय, शायद हो चुका है क्या ये क्वेश्चन? लगता है हो चुका है ये क्वेश्चन ना।
देखिए तो मिला के सर ये हो चुका है। हो चुका है ना, ठीक है, ये हो यस, चुका है तो इसको हम मिटा देते हैं। हो हाँ, हमको चुका लग रहा है। था कि रिपीट हो गया, रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखिए। ए और बी की मासिक आय 5:6 के अनुपात में है तथा उनके मासिक व्यय का अनुपात 3:4 है। यदि वे प्रति मास क्रमशः 1800 और 1600 की बचत करते हैं तो बी की मासिक आय ज्ञात करें। बी की मासिक आय ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर अलग अलग है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्वेश्चन पे। आ गया, डी ऑप्शन आया। देखिए समझिएगा इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे कि ए और बी की मासिक आय जो है, एक व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति बी है, तो मासिक आय जो लिखा हुआ है वो 5:6 के अनुपात में है तथा जो इसका व्यय है वो 3:4 के अनुपात में है। अब क्या है कि बचत एक का 1800 दिया हुआ है और एक का 1600, अलग अलग बचत भी दे दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, क्रॉस कर लीजिए। तो ये आ जाएगा आपका 4×5=20, इसको हटा देते हैं, 4×5 आ जाएगा 20 और 3×6 हो जाएगा 18, तो दोनों का जो डिफरेंस निकलेगा 2। यहाँ से 16×3 4800 निकलेगा और 18×4 7200 निकलेगा। जब आप घटाइएगा तो 0 0 आ जाएगा और 12 में से 8 गया 4 और ये 6 में से गया 5, 5400 शायद बचने वाला है, ज्यादा बच गया, नहीं ज्यादा बच गया। 7200 में से 4800 अगर आप घटाएंगे तो 0 0 12 में से और यहाँ 5 6 में से 4 गया तो इसका तो 2400, 2 यूनिट का मान आ गया 2400, तो 1 यूनिट का मान आएगा। अगर 1 यूनिट का मान है तो बी की मासिक आय पूछी गई है, तो बी यूनिट है तो 6×1200 हो जाएगा और 12×6 7200 हो जाएगा यहाँ से, तो 7200 आप आंसर लगा लीजिए इसका। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पे। लिखिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात, आय का अनुपात 5:3 है तथा उनके
व्यय का अनुपात 9:5 है यदि वे क्रमशः 1300 रुपये तथा 900 रुपए की बचत करते हैं तो प्रत्येक की आय ज्ञात करें। प्रत्येक मतलब दोनों की आय ज्ञात करनी है। आप लिखिए 4000, 2400, 3000, 1800, 5000, 3000 और डी 4500 और आ जाएगा 2700। चलिए जल्दी से इसको डील करके बताइए क्या आंसर आना है। आ गया, ए आया है ना। ठीक है, देख लीजिए। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात, तो ए व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति बी है। जैसे 5:3 है, उनके आय का अनुपात दिया हुआ है। अगर व्यय का अनुपात पूछा जाए, ठीक है, तो अगर व्यय का अनुपात आपसे पूछ लिया जाए तो वो लिखा हुआ है आपको 9:5 है। और एक क्या करता है, 1300 की बचत करता है, तो दूसरा 900 की बचत करता है। तो प्रत्येक की आय ज्ञात करनी है। तो 5 बचे हो जाएगा 25 और 9 तिया हो जाएगा 27। घटाएंगे तो ऊपर में आएगा 2 डिफरेंस। यहाँ से 9 नमा 8100 आ जाएगा और यहाँ पर जो आ जाएगा 13 पचे 6500। तो 81 में से 65 आप घटा लीजिए, तो 11 में से 5 गया 6 और 7 में से 6 गया 1, यानी 1600 यहाँ पर डिफरेंस आना है। ठीक है, अगर 1600 डिफरेंस है तो 2 यूनिट में 1600 का डिफरेंस है, तो 1 यूनिट में 800 का डिफरेंस होगा। तो आपसे पूछा गया प्रत्येक, तो 8 पचे 40 यानी 4000 और 8 तिया 24 यानी 2400। तो ऑप्शन ये ए इसका सटीक होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को हम घुमाते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो बात ठीक था, आसान आसान चीज था। एक क्वेश्चन और है, उसी में आप लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन दिखता है क्या? इस टाइप से दिख जाएगा क्वेश्चन अगर हम लिखाएंगे तो यहाँ से। हाँ, दिक्कत होता है। हम लोग लिख लेंगे, क्लियर नहीं? ठीक है, हम लिख देते हैं। हम लोग लिख देंगे। अच्छा, नहीं नहीं, ठीक है, लिखिए लिखिए आप। एक व्यक्ति अपनी, एक मिनट, ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं था। लिखिए, ए और बी की मासिक आय 8:5 के अनुपात में है। जबकि इनका मासिक व्यय 5:3 के अनुपात में है। यदि उन्होंने क्रमशः
यदि उन्होंने क्रमशः 12,000 रुपये तथा 10,000 रुपये की मासिक बचत की हो तो उनकी मासिक आय में अंतर ज्ञात करें। दोनों में डिफरेंस ज्ञात करना है, तो ये भी आपके लिए आसान क्वेश्चन होने वाला है। बनाइए इसको। 42,000 सी 44,000, पहले लिख लीजिए क्वेश्चन ठीक से, फिर इसको अटेम्प्ट कीजिए। बी आ गया, ठीक है। देखिए कैसे बना सकते थे कि ए है और बी है, मासिक आय जो है दिया हुआ 8:5 के अनुपात में है, जबकि इनका ये आय था, और हम जब व्यय की बात करते हैं तो व्यय हमारा 5:3 के अनुपात में। उन्होंने क्रम से क्या किया कि 12,000 रुपए का एक ने खर्च किया और 10,000 रुपए का एक ने खर्च किया। तो यहाँ से हम अगर इसको मिटा दे तो 8 तिया 24 और 5 पचे 25, तो डिफरेंस एक का आएगा, ठीक है। ये 10 पचे 50,000 हो जाएगा इसको, और ये 12 तिया 36,000 हो जाएगा। समझ गए बात। अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो एक यूनिट आ जाएगा आपको 14,000 का आ जाएगा ना, 14,000 का डिफरेंस होगा। तो आपसे पूछा गया है कि उनकी मासिक आय का अंतर क्या होगा। तो मासिक आय 8 और 5 3 यूनिट, और 3 यूनिट में 14,000 से हम गुना कर देंगे, तो टोटल 42,000 हम लोग का
आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रहा इस तरह से, इसको डील आप कीजिएगा। समझ गए बात? तो अब आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और उठाते हैं अच्छा सा, उसके बाद देखते हैं फिर आगे कंटिन्यू होता है कि अभी इस पर लंबा क्लास चलेगा। आय और व्यय पर बहुत अच्छा अच्छा शानदार क्वेश्चन आने वाला है, तो बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन आपको था। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन नंबर आगे। एक व्यक्ति अपनी आय के कुछ भाग को व्यय करता है तथा कुछ भाग की बचत करता है। उसके व्यय और बचत का अनुपात 26:3 है। यदि उसकी मासिक आय 7250 है तो उसकी बचत कितनी है? ऑप्शन 350, 290, 750, 780। देखिए तो क्या आएगा इसका आंसर, कैसे बनाइएगा आप इस क्वेश्चन को। दिमाग चल रहा है कुछ में क्वेश्चन में? देखिए ये क्वेश्चन कैसे बनेगा कि लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति आय के कुछ भाग को व्यय करता है। नॉर्मल सा बात है कि अगर आय है तो कुछ भाग को वो खर्च ही करेगा और कुछ भाग को बचत ही करेगा, बस इतना ही तो करेगा। वो या तो खर्च करेगा नहीं तो वो बचत करेगा। उसके व्यय और बचत का अनुपात दिया हुआ है, अब ध्यान से सुनिएगा। उसके जो दिया हुआ है व्यय और बचत का अनुपात आपके पास है, तो व्यय जो दिया हुआ है वो 26 और बचत जो दिया हुआ है वो 3 और आय दिया है 7250। तो अगर व्यय दिया है 26 और बचत दिया है 3,
तो आप जानते हैं कि व्यय और बचत को जोड़ते हैं तो आय आता है। तो 26 और 3 29, और यही 29 यूनिट ये भी आय में कन्वर्ट हो गया, ये भी आय में कन्वर्ट हो गया। अगर आप 29 से काटेंगे इसको तो 29 से 72 50 काटेंगे, ठीक है। इसको डिजिटल सम से भी बना सकते हैं, लेकिन अभी आप नहीं जानते हैं तो उसको पढ़ाएंगे आगे वाले टॉपिक में। तो 12 में से 8 गया 4, और 6 में से 5 गया तो 1, 140 आ जाएगा। ऐसा कुछ आ रहा है क्या? कुछ गड़बड़ तो नहीं है? 29 ही आ रहा है ना, देखिए 29 ही आना चाहिए, तो वो तो ठीक बता रहा है वहां पे। 7250 काटे, ठीक है। अच्छा ठीक है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर 5 उतरेगा ना, तो 29 बचे आ जाएगा 145, और फिर 250 बार में कट जाएगा, तो ये 250 आ जाएगा। तो एक यूनिट का मान आएगा 250। अब आपसे पूछा है कि उसकी बचत ज्ञात करें, तो बचत 3 यूनिट है, तो 250 को 3 से अगर आप मल्टीप्लाइड करेंगे तो वो 750 निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर निकल के आएगा, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया होगा हमको लगता है, बताइए जल्दी से, समझ में आया ये बात? चलिए तब ठीक है, इतना के बाद कल आगे इस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन पे आएंगे। एक दो क्वेश्चन और इसी टाइप का बचा हुआ है, फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो बस आज इतना।